जय हिंद दोस्तों। आज हम पाठ 2 मौलिक अधिकार जो राजनीति विज्ञान का चैप्टर 2 है उसका 6वां वीडियो लेकर आ गए हैं। दूसरे चैप्टर की 6वीं क्लास है ये आज। आइए देखते हैं हम इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या क्या वर्णन किया गया है। सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे। मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है 25 से 28 तक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है यह नहीं कि व्यक्ति कोई भी कार्य बिना प्रतिबंध के कर सकता है। आइए इसको देखते हैं अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है। अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को कोई भी व्यक्ति मान सकता है। भारत का व्यक्ति धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता है। धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी अपने धर्म का प्रचार कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कोई भी हो, यह अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए यानी ऑल पर्सन को प्राप्त है। यह अधिकार किन प्रतिबंधों के अधीन है? तो लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकारों के प्रावधान में है। इसकी विशेष बातें क्या है? धर्म का प्रचार करने की अधिकार है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं, यानी व्यक्ति अपना धर्म मान सकता है, दूसरे को अपना धर्म अपनाने के लिए वह व्यक्ति मजबूर नहीं कर सकता, टॉर्चर नहीं कर सकता या प्रताड़ित नहीं कर सकता। ऐसा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 25 के 2 में क्या दिया गया है? धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है। सामाजिक कल्याण सुधार के लिए कानून बना सकता है। धर्म सामाजिक कल्याण सुधार के लिए हिंदू धार्मिक संस्थाओं में सभी वर्गों को हिंदुओं के लिए खोलने का प्रावधान कर सकता है, यानी कहीं भी व्यक्ति मंदिर बना सकता है, धार्मिक स्थान बना सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों को प्रतिबंध की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार धार्मिक संप्रदायों को प्राप्त है। धार्मिक संप्रदाय के अधिकार क्या हैं? धर्म एवं धार्य संस्था स्थापित करने बनाए रखने का अधिकार, अपने धर्म मामलों को प्रबंध करने का, चल अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। ऐसे संपत्ति को कानून के अनुसार प्रशासन करने का प्रतिबंध है। ये अधिकार भी लोक व्यवस्था, सदाचार व्यवस्था के अधीन है। ये अधिकार लोक व्यवस्था के अधीन है। अनुच्छेद 25 जो है व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता है। और अब 26 देखेंगे, धार्मिक संप्रदाय की स्वतंत्रता। अगला अगला अनुच्छेद, अगला आर्टिकल हम देखेंगे 26, धार्मिक मामलों में प्रतिबंध की स्वतंत्रता। यह अधिकार धार्मिक समुदाय को प्राप्त है। धार्मिक संप्रदाय को अधिकार क्या प्राप्त है, आइए देखते हैं। धार्मिक एवं धार्मिक संस्था स्थापित करने की, बनाए रखने का अधिकार है। अपने धार्मिक मामलों में प्रबंधन करने का अधिकार है। चल अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है इन्हें। ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार करने का प्रतिबंध है। ये अधिकार भी लोक व्यवस्था, सदाचार मतलब इन सभी के अधीन आते हैं। अनुच्छेद 27, धार्मिक कर से स्वतंत्रता। मुख्य बात क्या है, देखिए, किसी व्यक्ति को कर देते के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसका उपयोग विशेष रूप से किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय प्रचार पालन
पोषण के लिए किया जाए। यानी कोई व्यक्ति अगर धार्मिक तरीके से कोई दान पुण्य का काम करता है तो उसे टैक्स नहीं दिए लिया जा सकता, उससे सरकार टैक्स नहीं लेगी। इसका मतलब यह नहीं कि धार्मिक संस्थाओं में संबंधित हर प्रकार का कर समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं निकाला जा सकता कि पूर्ण रूप से इनकम टैक्स के बाहर इन संस्थानों को रखा गया है। मुख्य बात यह है कि कर उद्देश्य विशेष धर्म प्रचार पालन पोषण के लिए होना चाहिए। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। पूर्णतः राज्य निधि से चलने वाले संस्थान, ऐसे शिक्षण संस्थानों को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती जो पूर्णतः राज्य की निधि से, यानी कि जो पूर्णतः राज्य के टैक्स के पैसों से चल रहे शिक्षण संस्थान है, ऐसे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। राज्य द्वारा संचालित किसी ऐसे न्यास विन्यास के अधीन संस्थान वह न्यास विन्यास धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक माना जाता है, तो वहां धार्मिक शिक्षा पर सामान्य निषेध लागू होता है। यानी कोई भी राज्य धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता अपने विद्यालयों में। और आगे देखिए, राज्य मान्यता प्राप्त सहायता से संस्थान। जो राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थान एक जो कॉलेज या स्कूल है, किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने का बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी धार्मिक स्थान पे अगर आ जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। और चौथा है नाबालिग मामले में, यदि विद्यार्थी नाबालिग है तो उसे अभिभावक की सहमति से आवश्यक होगी। यदि विद्यार्थी नाबालिग है तो उसे अभिभावक यानी गार्जियन की परमिशन लेनी पड़ेगी उसमें, धार्मिक मामलों में ये बताया गया है इसमें। और अब देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। 25 से 28 को व्यक्ति का धर्म अनुच्छेद 25 में है, 26 में धार्मिक संप्रदाय का प्रबंधन है, और 27 में धार्मिक टैक्स है, और 28 में शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, और हाँ, साथ में दोस्तों को भी शेयर करिएगा।